क्यों आऊँ नीचे मैं? क्यों आऊँ नीचे? भाई नीचे क्यों आऊँ मैं? क्यों आऊँ नीचे मैं? नीचे क्यों आऊँ मैं? कंप्लेन किया आपकी, इसमें क्या हो गया? मैंने क्या गलत किया? मैंने कहाँ वीडियो डाली? भाई टांग किसके खींच रहा है तू? भाई टांग किसके खींच रहा है? भाई टांग किसकी खींच रहा है यार? भाई मैंने कंप्लेन करी थी ना यार, मैंने सिर्फ कंप्लेन करी थी भाई। यार ये क्या ड्रामा कर रहे हैं सारे यार? भाई मैंने कंप्लेन करी थी ना पानी की सिर्फ। चल चल भाई क्यों जाऊँ यार मैं बाहर? भाई क्यों जाऊँ यार बाहर? ये क्या कर रहे हो भाई? भाई तुम मार क्यों रहे हो यार मुझे? भाई मैंने किया क्या मुझे बताओ ना? मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी यार, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन। ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये भाई कहाँ डाल? तो देखो खून वून लग गया यहाँ। अपने साथ जो भी इंसिडेंट हुआ मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है हम ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है? जो भी भ्रष्टाचार होता है ट्रेन में हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, ठीक है? भी होता है उससे अधिक पैसे लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि एक एक चक्कर में बहुत ज्यादा इनका घोटाला चलता है ट्रेन में, ठीक है? तो ऐसा ही मतलब किस्सा मेरे साथ हुआ है। मैं सफर कर रहा था ऋषिकेश से कटरा तक और डेट थी 6 तारीख थी, ठीक है? 6 मई की बात। हाँ, मैं केदारनाथ से आ रहा था और 6 तारीख की बात है कि मैं ट्रेन में बैठता हूँ। मेरी जो टिकट होती है वो एसी में होती है, थर्ड एसी में होती है, कोई जनरल या स्लीपर में नहीं होती है, जहाँ सेफ्टी मतलब कितनी होती है आपको पता है? एसी में सेफ्टी कितनी होती है, आरपीएफ वगैरह चढ़ी रहती है। बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रेन में जैसे ही चढ़ता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही होती है, हर चीज़ में ओवर चार्जिंग हो रही होती है। जैसे कि सबसे पहले पानी लेता हूँ, लोकल पानी जिसकी कोई गारंटी नहीं रहती, कभी पेट खराब हो जाता है उससे। लोकल पानी आपको पता है ब्रांड होता है, और रेल में सिर्फ रेल नीर एक पानी होता है 15 रुपए का आता है, वही होता है। तो ये मुझे लोकल पानी देते हैं 20 रुपए का। उसके बाद मैं इनसे नूडल लेता हूँ जो कि 40 रुपए जिसका ऑफिशियल प्राइस होता है, और ये मुझे 50 रुपए में देते हैं। उसके बाद मैं और भी चीज़ें लेता हूँ, जैसे खाना ये 80 की थाली होती है और 150 में देते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो उसके बाद क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इनसे लेता हूँ तो मैं इनसे डिमांड करता हूँ बिल की, कि हाँ आप सही हो, आप मुझे बिल दे दो। क्योंकि जब तक प्रिंट रेट 40 रुपए और देंगे 50 का, और बोलते हैं जो करना है कर ले। अच्छा। तूने जो करना है उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा, तो ये वर्ड यूज करते हैं। और साथ ही साथ मैंने इनको बोला कि बिल दो, तो इन्होंने बोला कि हम बिल नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। तो मैंने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल की और इनकी कंप्लेन की कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये वाकया पूरा बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि आपको आरपीएफ भेजेंगे। आरपीएफ नहीं आई ट्रेन में, किसी ने मुझे अटेंड नहीं किया। उसके बाद फिर उनका कॉल आया तो उन्होंने बोला जो भी आपको चीज़ें दी है उसका मुझे फोटो भेज दो। मैंने उनको फोटो भेज दिया और इनको हो गया फाइन, इनको अच्छा खासा फाइन होगा। तो ये शाम को मेरे को मतलब पास में आए सारे, कोई 10-12 बंदे थे पास में आए, बोलते तूने हमारे साथ सही नहीं किया। मैंने बोला ठीक है भाई मैंने सही नहीं किया, आप गलत कर रहे थे, मैंने आवाज़ उठाई, मेरी यही गलती है कि मैं आपके खिलाफ बोला, आप ओवर चार्जिंग कर रहे थे। उसके बाद ये बोलते चल तुझे पीछे बुला रहे हैं, मतलब गेट के पास चल। इनका प्लान था कि मुझे गेट से नीचे फेंकना है, क्योंकि मेरे साथ ये किस्से होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बेगमपुरा में हुआ था। तो जो भी मतलब इनके खिलाफ बोलता है ये उसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो उसके बाद रात को जैसे मैं सो गया 2 बजे, मैं मतलब सो गया था, और 1 बज के कुछ मिनट की बात है, मुकेरिया के आगे ट्रेन निकली हुई थी और ये मुझे जगाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो बोलते चल भाई आप मेरी वीडियो प्ले कर देना थोड़ी सी जो हुई है। इन्होंने जगाना मुझे शुरू कर दिया कि चलो पीछे आपको कंट्रोल वाले बुला रहे हैं। मैंने बोला मैं अपनी 2 बजे सीट छोड़ के बाहर जाऊँ, कंट्रोल वाले को यही बुला लो, मैं बात करता हूँ। तो बोलते नहीं आपको पीछे बुला रहे हैं चलो। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, पीछे जो करना कर लो। तो आ गए भाई सारे, मेरे ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने, मेरे को मुक्के वुक्के मारे, देखो मेरे को अभी वो हुआ है। तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ वूथ हिलाए और मैंने हिडन कैमरा लगा रखा था, ये शुक्र है। तो इनको दिख गया, उन्होंने नीचे फेंक दिया वो भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मेरे ऊपर शरेआम अटैक किया। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की लेकिन मेरी कोई भी वहाँ पे हेल्प नहीं हुई। ये शुक्र है कि मेरा मतलब थोड़ा पोटेंशियल पावर यूज़ करके मैं मतलब इनसे उठा नहीं, ये वरना मुझे गेट से नीचे फेंक देते। 100% अटैम्प्ट टू मर्डर था ये ट्रेन में जो भी हुआ।
तो इसके लिए भाई मुझे बहुत मतलब फिर आपने उसके बाद रेल मंत्री जी को ट्वीट भी किया, मैंने हमने सुना। हाँ मैंने ट्वीट किया। उसके बाद मुझे 139 पे मैंने फिर कंप्लेन की और मुझे बोला कि पठानकोट के आसपास का वाकया है ये, और मुझे बोला कि आपको अटेंड करेंगे। पठानकोट में अटेंड नहीं किया, कठुआ में मुझे अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मुझे आरपीएफ ने उतारा और मुझे बोल रहे हैं कि हम एफआईआर आपकी करेंगे, लेकिन मेरी एफआईआर उस दिन नहीं हुई। कल की बात है, मेरी एफआईआर नहीं हुई और मुझे बोलते कि आप ना वो एप्लीकेशन दे दो। भाई सुबह मैं 4 बजे कहाँ से एप्लीकेशन लिख के दूँ इनको, ना दुकानें खुली हैं ना कुछ, मेरे को पेज भेज नहीं दिया। मैं फिर बाहर ढूंढता रहा दुकान पे, मैं कम से कम 6 बजे तक बैठा रहा, फिर मैं घर चला गया। फिर मुझे 10 बजे इनका फ़ोन आता है कि मुझे एप्लीकेशन दे दो, तो मैं एप्लीकेशन भी इनको दे दी, आपको भी दिखा दूंगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इनको दी, उन्होंने बोला कि हम जो भी ट्रेन उधर से आएगी उनको उतार के स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद आपकी कार्रवाई करेंगे। भाई इन्होंने कोई नहीं बुलाया, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह क्या होता है कि इनके मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे जीआरपी में बुलाया गया, जो भी आगे की कार्रवाई होगी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। मिस्टर विशाल, जिस तरह से आप सफ़र करते हैं, यूट्यूबर है, ट्रेन के सारे ब्लॉग दिखाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कितना किराया होना चाहिए, हाँ। कितना समय लगता है ट्रेन को पहुंचने में, उसके साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हाँ। तो किस तरह से देखते हैं कि बाकी आपके साथ और भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो वो क्या एतराज़ करते हैं कि नहीं भाई रहने दो, थोड़ा सा सफ़र है? सर कुछ लोग होते हैं जो तमाशा देखते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो साथ देते हैं। और जो ये इंसिडेंट था ना, ये एक तो रात का 2 बजे का ये इंसिडेंट था जिसमें सारे पैसेंजर सोए हुए थे, कुछ लोग जाके आ रहे थे, लेकिन इनकी जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 15-18 लोग थे। और ये शुक्र है कि आधा घंटा इन्होंने कोशिश की, बट मैंने अपना थोड़ा ताकत बनाई रखी और इनको पछाड़ता रहा। आधे घंटे बाद ट्रेन पठानकोट पहुंची तो मैं इनसे हिला नहीं, वरना ये मुझे गेट से नीचे फेंकने में 100% कोई कसर नहीं छोड़ते। और इन्होंने दारू वगैरह भी पी रखी थी। तो क्या देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट की भी अगर बात करें तो करप्शन भी है इसमें? सब जगह भाई करप्शन है। और मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, बट यार अगर आप सफ़र करते हो ट्रेन में तो आपको अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप देख लो, मैं थर्ड एसी में सफ़र कर रहा था और थर्ड एसी में एक बंदे की सिक्योरिटी होती है। बंदा एसी में सफ़र क्यों करता है? कोई मज़े के लिए नहीं करता है, सेफ्टी के लिए करता है। सेकंड एसी फर्स्ट एसी में ये सेफ, रेलवे की सेफ कोचेज माने जाते हैं। और इसमें ही मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, वो भी शरेआम भाई पैसेंजरों के सामने, जहाँ तो पीछे जाके हुआ नहीं, सभी के सामने हुआ। जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी लोग मिस्टर ट्रेन विशाल, में एक और सवाल। डर गया था। और मुझे तो अब नहीं लगा था कि मेरा फ़ोन फान या कुछ बचेगा, मेरा बैग वगैरह वो नहीं। फिर मैं थोड़ा चिल्लाया, मेरा फ़ोन तो बंद हो गया था लड़ाई में, तो मैं थोड़ा चिल्लाया और मेरा जो फ़ोन नीचे गिरा था मैंने ढूंढा वो, और मेरा बैग वैग भी इन्होंने फाड़ दिया था। बोल रहे हैं कि इसका बैग लेके पीछे जाएंगे, ये अपना बैग लेने के लिए आ जाएगा। तो मैंने तो छोड़ दिया था कि मेरा बैग ले जाएंगे। बैग में मेरा कीमती सामान था, जैसे मेरा Insta360 था जो कि आपको पता है 50-60 हज़ार का आता है, और भी मेरा बहुत सारा कीमती सामान था, पर्सनल सामान था, ट्राईपोड वगैरह जो भी मतलब मेरा एसेसरीज होती है वो थी। तो मैंने सोचा मेरा बैग चला जाएगा, लेकिन बैग मेरा फिर मिल गया, कुछ चीज़ें टूट भी गई। अब मैं लिखवाऊंगा भाई रिपोर्ट में कि मेरी इतना नुकसान हुआ है और ऊपर से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, मेरे को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की गई है पेंट्री स्टाफ द्वारा। तो ये पेंट्री का पवन की पेंट्री थी। और ये साइड पेंट्री के नाम से जानी जाती है। जैसे एक ट्रेन होती है ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की पेंट्री होती है। जो एक ट्रेन होती है उसमें पेंट्री कार, एक रसोई वो होता है ना, तो इसमें क्या था कि साइड पेंट्री थी। ये छोटी ट्रेन है ना, जैसे कुछ मतलब इसका जो सफ़र रहता है वो थोड़ा ही रहता है, कटरा से ऋषिकेश और ऋषिकेश से कटरा, तो इसका जो सफ़र थोड़ा ही रहता है। तो इसमें साइड पेंट्री वाले थे वो जी। हाँ, बट तो वो अप्रूव्ड क्या था? ट्रेन का नंबर था 14609, जहाँ से मैं चल रहा था 14609 ट्रेन का नंबर था। और मैं सफ़र कर रहा था M1 में, जो कि इकॉनमी क्लास होता है रेलवे का। मेरी बर्थ थी 60 नंबर।